नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी की मां पर अवैध टिप्पणी विरोध में एनडीए की बिहार बंद, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली में जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी बैठक रहेगी जारी। वित्त मंत्री ने कल बैठक में 2 स्लैब खत्म करने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए। लालू यादव से जुड़े जमीन घोटाला मामले में सुनवाई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने 4 सितंबर से बहस पूरी करने का दिया निर्देश। राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं, बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में दलील। राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग कई दिनाकरन की पार्टी एमएमके। दिनाकरन बोले विश्वासघाती बदले नहीं। पंजाब हरियाणा में बाढ़ का कहर जारी, 48 की मौत। हिमाचल में कुल्लू से लैंडस्लाइड। दिल्ली में 1978 में 2023 के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। रामस्वरूप विवि में लाठीचार्ज को लेकर पीसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता, केसरबाग कार्यालय में प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि रामस्वरूप विवि में लाठीचार्ज को लेकर प्रेस वार्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता, अहम जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। केसरबाग कार्यालय में प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज को लेकर है ये प्रेस वार्ता। अखिल भारतीय के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल मौजूद। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज को लेकर है प्रेस वार्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं 2251 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। गीडा आवासीय योजना में भूखंड आवंटन। आपको बता दें कि औद्योगिक विकास को नई गति। प्लास्टिक पार्क में सुबह 10 बजे कार्यक्रम। गोरखा वीरों की शौर्य गाथा को समर्पित स्मारक। आपको बता दें कि युद्ध संग्राम का शिलान्यास। गोरखपुर के विकास में ऐतिहासिक कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोकार्पण। शाम 4 बजे गोरख युद्ध स्मारक गोरखपुर में कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। गोरखपुर के विकास में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है इसे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोकार्पण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से शाम 4 बजे गोरखा युद्ध स्मारक गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन। 2251 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से गीड़ा आवासीय योजना में भूखंड आवंटन, औद्योगिक विकास को नई गति। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्लास्टिक पार्क में सुबह 10 बजे का है कार्यक्रम। अब खबर लखनऊ से। मिर्जापुर खनन अधिकारी जितेंद्र सिंह की सीएम से शिकायत। आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रिंस सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा। जितेंद्र सिंह पर अवैध खनन, अवैध परिवहन का आरोप, 16 लाख घन मीटर मिलीमीटर 11 दुरुपयोग की शिकायत की। पूर्व में जितेंद्र के रिश्तेदार शैलेंद्र पटेल यहां तैनात थे। शैलेंद्र पटेल ने अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार किया था। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह शैलेंद्र पटेल की जांच कराने की मांग की। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जितेंद्र सिंह शैलेंद्र पटेल की जांच कराने की मांग। मिर्जापुर खनन अधिकारी जितेंद्र सिंह की सीएम से शिकायत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता प्रिंस सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पूर्व में जितेंद्र के रिश्तेदार शैलेंद्र पटेल यहां तैनात थे। आपको बता दें कि शैलेंद्र पटेल ने अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार का खिलाफ की शिकायत। मिर्जापुर खनन अधिकारी जितेंद्र सिंह की सीएम से शिकायत। बीजेपी नेता प्रिंस सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अहम जानकारी आपको बता रहे, जितेंद्र सिंह पर अवैध खनन, अवैध परिवहन का आरोप। अब खबर औरैया से। नो हेलमेट नो फ्लू नियम 6 सितंबर से लागू। डीएम ने की पेट्रोल पंप चालकों संग समन्वय बैठक। आपको बता दें कि हर पंप पर होंगे बड़े होर्डिंग्स और पैम्पलेट।
हेलमेट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी, सीसीटीवी से होगी नियमों की निगरानी। पेट्रोल पंपों पर तैनात होगी पीआरवी टीम, तेल कंपनियां चलाएंगी जन जागरूकता अभियान। आपको बता दें कि बिना हेलमेट पेट्रोल दिलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। और यहाँ से आपको खबर बता रहे हैं, नो हेलमेट नो फ्यूल नियम 6 सितंबर से लागू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। औरैया से डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों संघ की समन्वय बैठक। हर पंप पर होंगे बड़े होर्डिंग्स और पैम्पलेट्स। तेल कंपनियां चलाएंगी जन जागरूकता अभियान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। औरैया से बिना हेलमेट पेट्रोल दिलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। नो हेलमेट नो फ्यूल नियम 6 सितंबर से लागू। हेलमेट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। औरैया से सीसीटीवी से होगी नियमों की निगरानी। नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम 6 सितंबर से औरैया में लागू। डीएम ने की पेट्रोल पंप चालकों संघ समन्वय बैठक। अब खबर लखनऊ से। चांदी की जगह तांबे के मेडल भेजे गए रेलवे को। इंदौर की कंपनी पर बड़ा फर्जीवाड़ा, एफआईआर दर्ज। 193 गोल्ड पैलेट सिल्वर मेडल्स का ऑर्डर था। मुंबई की जांच एजेंसी ने माल को बताया सही। स्थानीय लैब टेस्ट में खुली असलियत। आलमबाग डिपो में भेजे गए 593 नकली मेडल। रेल विभाग में मचा हड़कंप, जांच शुरू। फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी, कंपनी पर शिकंजा। चांदी की जगह तांबे के मेडल भेजे गए रेलवे को। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इंदौर की कंपनी पर बड़ा फर्जीवाड़ा, एफआईआर दर्ज। 853 गोल्ड पैलेट सिल्वर मेडल्स का था ऑर्डर। मुंबई की जांच एजेंसी ने माल को बताया सही। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आलमबाग डिपो में भेजे गए 553 नकली मेडल्स। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता शिवा शर्मा। शिवा, चांदी की जगह तांबे के मेडल
रेलवे को भेजे गए, इस पर क्या अधिक जानकारी है? सम्मान समारोह के लिए एक मेडल की मांग एक कंपनी से की गई थी और इंदौर की एक निजी कंपनी ने रेलवे को तांबे के मेडल भेजे हैं। और जबकि जो रेलवे ने अपनी एक मांग में रखा था कि उनको मेडल चांदी के चाहिए, लेकिन फर्जीवाड़ा करके इंदौर की एक कंपनी ने उस मेडल को तांबे के रूप में भेजा। और इस बात का खुलासा जांच में हुआ है कि रेलवे को फर्जी तरीके से मेडल की सप्लाई की गई। और मामला सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है और रेलवे विभाग ने इंदौर की जो कंपनी है वाइबल डायमंड्स उसको 853 गोल्ड जो प्लेटेड सिल्वर मेडल थे उसके सप्लाई करने का जो ऑर्डर दिया था उसमें झांसे के नाम पर उसको गलत तरीके से सप्लाई किया गया। और इनमें से 553 मेडल अप्रैल में 2025 में लखनऊ के आलमबाग डिपो भेजे गए थे। और शुरुआत में माल पास हो गया था क्योंकि मुंबई की जांच एजेंसी TUV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इन्हें जांच कर सही बताया था। बाद में इस रेलवे के उच्च अधिकारियों के कहने पर स्थानीय लैब से जब इसे दोबारा टेस्ट कराया गया तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो अब जब FIR दर्ज होने के बाद में जब विवेचना अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे तो साथ ही साथ एक ये तो होगा कि जिस कंपनी ने फर्जी तरीके से तांबे के मेडल रेलवे विभाग को भेजे हैं उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन TUV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो जांच एजेंसी थी जिसने इस पूरे मेडल को सिल्वर का मेडल बता करके इसको पास किया गया था तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये इस बात का बड़ा खेल सामने आया है कि रेलवे को एक बड़ा चूना लगा करके उनको सिल्वर के तांबे के जो मेडल थे वो भेजे कंपनी ने थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सेवा शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर लखनऊ से। दरोगा के 4,534 पदों पर 6 लाख से अधिक आवेदन, 11 सितंबर तक 20 लाख आवेदन का अनुमान। आपको बता दें कि दरोगा भर्ती परीक्षा में लगेंगे लगभग 3 महीने। जहां कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लिए लिखित परीक्षा जल्द भर्ती में लागू हुई। OTR प्रणाली 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया OTR रजिस्ट्रेशन। OTR विवरण में संशोधन की मांग पर मिली राहत। आपको बता दें कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधन सुविधा। नवंबर में लिपिक सवर्ग की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित। 930 पदों पर होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती। 921 पदों पर SI की प्रक्रिया जारी। ASI लिपिक लेखा और प्रक्रिया जारी। भर्ती बोर्ड की तैयारियों से युवाओं में उत्साह। ASI की प्रक्रिया जारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। दरोगा के 4,534 पदों पर 6 लाख से अधिक आवेदन, 11 सितंबर तक 20 लाख आवेदन का अनुमान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में लगेंगे लगभग 3 महीने। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के लिए लिखित परीक्षा जल्द भर्ती में लागू हुई OTR प्रणाली। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता शिवा शर्मा। शिवा, दरोगा के 4,534 पदों पर 6 लाख से अधिक आवेदन निकला, इस पर क्या अधिक जानकारी है?
संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क करेंगे। अब खबर लखनऊ से। रैगिंग के आरोप में 5 छात्र सस्पेंड। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कैंपस एंट्री पर लगाई रोक। यूजीसी पोर्टल पर शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। बीबीए थर्ड ईयर के छात्र समेत 5 पर आरोप। कुलानुशासक से मांग, 3 दिन में स्पष्टीकरण, जवाब भ्रामक पाए जाने पर लिया सख्त फैसला। आपको बता दें कि 12 अगस्त को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। रैगिंग मामले की जांच में यूनिवर्सिटी सख्त। रैगिंग के आरोप में 5 छात्र सस्पेंड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कैंपस एंट्री पर लगाई रोक। यूजीसी पोर्टल पर शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। बीबीए थर्ड ईयर के छात्र समेत 5 पर आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैंपस एंट्री पर लगाई रोक। यूजीसी पोर्टल पर शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बीबीए थर्ड ईयर के छात्र समेत 5 पर आरोप। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्र कैद 10,17,000 का लगाया गया जुर्माना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्र कैद, 10,17,000 का लगाया गया जुर्माना। 24 जुलाई 2019 को बैंक अधिकारी दंपति की थी हत्या। नीरज सत्संगी पत्नी रूपा सत्संगी की हुई थी निर्मम हत्या। आरोपी अन्नू से था रूपा सत्संगी का अवैध संबंध। पति नीरज का अपाहिज होना हत्या की वजह। रूपा सत्संगी ने पति को मरवाने की दी थी सुपारी। पति को मारने के लिए अन्नू को 5 लाख की दी थी सुपारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बरेली से बड़ी खबर। नीरज सत्संगी पत्नी रूपा सत्संगी की निर्मम हत्या हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी अन्नू से था रूपा का संबंध। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रूपा सत्संगी ने पति को मारने की दी थी सुपारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर आपको हम बता दें, मोस्टली से मारकर हुई थी बैंक अफसर दंपति की हत्या। न्यायाधीश तबरेज अहमद को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वो तबरेज में जो सामने आज सज़ा सुनाई है, बस 2019 से ये मामला विचाराधीन था। 24/7/2019 को गुलमोहर पार्क में डबल मर्डर की हत्या हुई थी। बैंक कर्मी थी रूपा सत्संगी, उसके संबंध ड्राइवर से हो गए थे। वो टेम्पू से जाती थी, उसके साथ आती थी, उसके साथ उससे अवैध संबंध हो। उसी के चलते उन्होंने अपने पति को मारने की योजना बनाई थी अपने प्रेमी के साथ मिलके। उसने उनको ना मार करके दोनों की हत्या कर दी, क्योंकि वो जो अभियुक्त था वो उसके घर आता जाता था। उन्होंने 5 लाख रुपए में अपनी पति की हत्या कराने की योजना बनाई। 2.5 लाख रुपए उसे दे दिया था। वो सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम बना। अज्ञात में एफआईआर हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिंगरप्रिंट भी उसके मिलान हुए थे, जिससे उसे मुलजिम बनाया गया। अगली खबर आपको हम हरदोई से बताते हैं, जहां पर सीसीटीवी में कैद हुई शिक्षिका की मारपीट। स्कूल से घर लौटते समय छात्रा पर हमला हुआ। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस सक्रिय। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में मामला दर्ज। परिजनों ने मांगा न्याय। पुलिस से की शिकायत। शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। छात्रा की सुरक्षा पर उठे सवाल। शिक्षा संस्थानों में अनुशासन बनाम हिंसा पर बहस। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों ने मांगा न्याय। पुलिस से शिकायत की। शिक्षा संस्थानों में अनुशासन को लेकर अहम बातें सामने आई। हरदोई की शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई शिक्षिका की मारपीट।
परिजनों ने न्याय मांगा, पुलिस से शिकायत की है। हरदोई से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, पूरी जानकारी क्या है? कार्रवाई की तैयारी होने की बात सामने आई है, छात्रा की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा हरदोई जनपद के शाहबाद कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां जब एक छात्र जो अपने स्कूल से घर वापस जा रहा था, उसी दौरान दूसरे स्कूल की शिक्षिका के द्वारा उसको बिना किसी बात को ऐसा परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई है कि उसके 4-5 थप्पड़ मारे गए थे, जिसको लेकर वहां के स्थानीय जो सीसीटीवी कैमरे थे उनमें पूरी घटना की वारदात कैद हुई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा शाहबाद कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया गया है। वहीं शाहबाद कोतवाली पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। जो शिक्षिका है उस पर कार्रवाई की जाएगी और स्कूल जो प्रबंधन था वहां पर आज पुलिस टीम गई हुई थी, उसके द्वारा पूछताछ की गई कि आखिर किन कारणों को लेकर उस छात्र को उनके द्वारा शिक्षिका के द्वारा पीटा गया। सभी बिंदुओं को लेकर हरदोई पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अंबुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरदोई से खबर सीसीटीवी में कैद हुई शिक्षिका की मारपीट और परिजनों ने न्याय मांगा है, पुलिस से पूरे मामले में शिकायत भी कर दी है। शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की बात सामने आई है। स्कूल से घर लौटते समय छात्रा पर हमले की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम अपने गीता विद्यालय से पढ़ के आ रहे थे, एक औरत ने हमें घूम के आ रहे अपने भाइयों के साथ खड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरा ID कार्ड चेक किया और फिर चली गई। उन्होंने बताया तो सर को बताएंगे, प्रिंसिपल को। तो उसने मारा तुमको? हाँ। अगली खबर हरदोई से आपको हम बताएंगे, जहां पर बुजुर्ग महिला को बेटी दामाद ने बंधक बनाया। 7 लाख की नकदी और जेवरात छीने जाने का आरोप। ऑपरेशन के बहाने बुलाकर मकान में किया कैद। जमीन की रजिस्ट्री साजिश के तहत करवाई गई। बेटी दामाद पर गंभीर आरोप। पीड़िता ने मांगा न्याय। पुलिस अधीक्षक ने जांच के दिए निर्देश। मधेवरा गांव के लोगों पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। हरियावा क्षेत्राधिकारी कर रहे पूरे मामले की जाँच। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री साजिश के तहत की गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सात लाख की नकदी और जेवरात छीने जाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्या है आपका मामला? ऐसा है कि हम लड़की जमा दिया रहते हैं और हमको उन्होंने बुलाया कि आँखों का ऑपरेशन करा देंगे। फिर हमने कहा हमारा 60 साल बनवा दो भैया। 60 साल बन गया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पता नहीं हमको क्या खिलाया पिलाया कि हमारा दिमाग बिल्कुल चक्कर काटने लगा। फिर हमारा खेत बैनामा करा लिया। हमको न पैसा दिया न कुछ दिया। हमारी 2-4 चीज़ें रखी थी वो भी ले ली। बरेली से खबर है, जहां पर नैनीताल हाईवे पर ऑटो ट्रक की भिड़ंत हो गई। एक शख्स की मौत की बात सामने आई है।
खड़े ट्रक में घुसा ऑटो, आधा दर्जन यात्री घायल। टक्कर से ऑटो सवार सड़क पर उछल कर गिरे। एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ भीषण हादसा। ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई। पहचान जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पुलिस जांच शुरू हुई। शव मोर्चरी में सुरक्षित। शिनाख्त की कोशिश जारी है। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ भीषण हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत। पहचान जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पुलिस जांच शुरू हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर। नैनीताल हाईवे पर ऑटो ट्रक भिड़ंत। बरेली से खबर है, जहां पर 981 ग्राम अफीम सहित महिला व उसका साथी गिरफ्तार किया गया। 10 लाख रुपए आंकी गई बरामद अफीम की कीमत। झारखंड से पंजाब ले जाई जा रही थी अफीम की खेप। पुलिस कर रही आरोपियों से कड़ी पूछताछ। थाना भमोरा क्षेत्र में हुई बरामदगी व गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झारखंड से पंजाब ले जाई जा रही थी अफीम की खेप। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस कर रही आरोपियों से कड़ी पूछताछ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 लाख रुपए आंकी गई बरामद अफीम की कीमत। झारखंड से पंजाब ले जाई जा रही थी अफीम की खेप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, विशेषतः एनडीपीएस के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सूचना डेवलप हुई कि एक व्यक्ति थाना भमोरा अंतर्गत किसी व्यक्ति को एनडीपीएस से संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ की सप्लाई देने के लिए जा रहा है। इस पर आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा एनडीपीएस के विहित प्रावधानों के अनुरूप उसकी चेकिंग की गई। तो इसमें जो वाजिद पुत्र साबित, जो कि चंदपुरा बिसौली बदायूं का रहने वाला है, तथा एक महिला पूनम, इनके पास से लगभग 1 किलो अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 10 लाख रुपए की बरामद हुई। बरेली से खबर है, जहां पुलिस व एसओजी की टीम ने कार्रवाई की। फिरौती के लिए अपहरण। पुलिस ने 6 घंटे में किया खुलासा। वीडियो कॉल पर मांगी फिरौती, जान से मारने की धमकी। परिजनों ने यूपीआई से 1.5 लाख फिरौती दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित दबोचा। 4 आरोपी फरार। तलाश में जुटी एसओजी की टीम। कपूरथला निवासी दर्शन सिंह सकुशल बरामद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। बरेली पुलिस की तत्परता से अपहरण कांड का पर्दाफाश होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कपूरथला निवासी दर्शन सिंह सकुशल बरामद हुए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी
थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम दर्शन सिंह है, वो कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं। वो बरेली आए थे और बरेली से उनको उधम सिंह नगर जाना था। उनका अपहरण हो गया है, ऐसी सूचना, ऐसी तहरीर थाने पर प्राप्त हुई। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई उसी के जस्ट बाद में ऐसे टीम गठित की गई थाना स्तर से। एसओजी भी इस कार्य में लगी और 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो व्यक्ति हैं दर्शन सिंह, इनको बरामद किया गया और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: आकाश पुत्र लालाराम और वीरेंद्र पुत्र छत्रपाल। ये दोनों ही, इनका हाल पता कांदरपुर थाना कैंट है। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है, जब पूछताछ की गई और जब ये जो पीड़ित हैं दर्शन सिंह, इनसे बातचीत की गई तो इसमें जो पूरा मामला है वो इस प्रकार सामने आया कि दर्शन सिंह कपूरथला पंजाब के जो रहने वाले हैं, वे कपूरथला से 30 तारीख को निकले थे रात को और ट्रेन के द्वारा वे बरेली आए थे और बरेली से इनको नानक मत्था उधम सिंह नगर जाना था। भटकते हुए ये लाल फाटक थाना कैंट में पहुंचे। वहां पर कुछ व्यक्ति जो गाड़ी में थे, 4 व्यक्ति गाड़ी में थे, वेन्यू गाड़ी में, उनके द्वारा इनसे बातचीत की गई। उनको कहा गया कि आपको कहाँ पे जाना है। इन्हीं बातों में फंसाकर इनको गाड़ी में बैठा लिया गया और इसके उपरांत इनका अपहरण। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बिजली का तार टूटकर किसान पर गिरा है। तार टूटकर गिरने से किसान की मौत हो गई है। मृतक चारा लेने खेत गया था। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने बिजली के विभाग के खिलाफ जिला अस्पताल में हंगामा काटा। थाना चोला क्षेत्र के गाँव से खेड़ा का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा से खबर आपको हम बताते हैं। पेट्रोल पंप पर महिला को कार ने कुचला है। दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने आई थी महिला। मौके पर महिला की दर्दनाक मौत हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया। आरोपी की तलाश जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना जगदीशपुरा मारुति स्टेट चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने आई थी महिला। पूरी वारदात वहीं लगे कैमरे में कैद हुई। खबर है कासगंज से, जहां पर घटना को अंजाम देने के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी थाना सिकंदरपुर वैश्य ग्राम नवाबगंज नगरिया निवासी असलम पुत्र कबीर व शमशुल उर्फ शुल्ला पुत्र कबीर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपियों से 2 तमंचे और 2 कारतूस सहित 4 खोखे भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बीती शाम उधारी की रकम मांगने पर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था। इस दौरान धारदार हथियार से हमला किए जाने से स्थानीय निवासी राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, आज थाना सिकंदर के नवाबगंज नगरिया ग्राम में एक घटना हुई, जिसमें 2 पक्षों के पैसे को लेन देन के विवाद को लेकर हाथापाई हुई, जिसमें एक व्यक्ति राजकुमार, जिसकी धारदार हथियार लगने से अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें कि 3 नामजद अभियुक्त थे। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जनपद स्तर पर गठित की गई।
इसी में से 2 टीमों के द्वारा यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई कि पटियाली के पास उन तीनों में से 2 अभियुक्त मौजूद हैं। जब उनका पीछा किया गया तो वो लोग उस्मानपुर के जंगल की तरफ भाग निकले। उनका पीछा करने पर, पुकारने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में इन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इनका नाम है असलम और शमशुल। इसमें जो तीसरा अभियुक्त है इद्रिस, वो अभी भी फरार है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए अभी भी हमारी कई टीमें रवाना हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश में शहर सहित आसपास के जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक से मायूसी है। दीपावली पर सीजनल व्यवसाय करने वाले फुटकर दुकानदारों सहित आम लोगों आदेश को लेकर अपनी पीड़ा सुनाते नहीं थक रहे हैं और लोगों का कहना है कि इससे जहां पटाखों की कालाबाजारी होगी, अवैध परिवहन से हादसों का खतरा रहेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त रियायत भी देनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शामिल गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर व बागपत जिलों में पटाखा बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध आदेश जारी किया है। और अगली खबर आपको उन्नाव से हम बताते हैं, जहां पर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में 5 दिन पहले हुई मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर रात ट्रांसगंगा सिटी में प्रखरजी महाराज मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान एक लाल रंग की स्कूटी सवार युवक पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा। इसलिए पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिससे पुलिस की गोली लगने से युवक घायल हो गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान संभरखेड़ा निवासी साकेत के रूप में हुई है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ है। बता दें कि पूछताछ में साकेत ने गगनीखेड़ा गांव में हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की, जिसमें 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 4 सितंबर को रात्रि में लगभग 1 बजे गंगा घाट पुलिस द्वारा ट्रांस गंगा सिटी के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके पास से एक 315 बोर अदर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति, जिसका नाम साकेत पुत्र हेमराजपाल निवासी संभरखेड़ा थाना गंगा घाट का रहने वाला है, और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दिनांक 31 अगस्त को गगनीखेड़ा में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसमें यह वांछित था, जिसके संदर्भ में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 535/25 पंजीकृत था, जिसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सीएससी एडमिट करवाया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।